लुटेरिन दुल्हन ने दरोगा पर निजी तस्वीर वायरल के सतत शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित का लगाया आरोप। दरोगा ने मीडिया के सामने सारे साक्ष्य दिखाए। धोखे से पत्नी ने उससे दूसरी शादी कर लाखों वसूले। दरोगा ने दो अन्य दरोगा के खाते में पैसे भेजने के साक्ष्य, बैंक मैनेजर से संबंध का आरोप दरोगा ने पत्नी पर लगाया। बुलंदशहर निवासी महिला की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार लोचर के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय महिला दरोगा आदित्य को छोड़कर चली गई। कई महीनों तक अलग रहने के बाद महिला ने दरोगा के खिलाफ शिकायत कर हालांकि पूरे मामले की जांच स्टाफ ऑफिसर्स ने एसीपी को सौंपी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। जो दरोगा है आदित्य कुमार लोचर, ये एक दरिंदा है। ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दोस्ती करता है लड़कियों के साथ, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है, फिर उनकी वीडियो बनाता है, उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जानता है, उनसे पैसे लेता है, फिर उन्हें थ्रो कर देता है। इसकी ना जाने मेरे साथ भी यही हुआ है सेम। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं नहीं चाहती और लड़कियों के साथ भी गलत हो। और जो जो लड़कियों के साथ इसने गलत किया हुआ है, प्लीज़ वो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 7451001604। मामला क्या है? मामला ये है कि ये असॉल्ट करता है, ब्लैकमेल करता है। ये ग्वालटोली में तैनात है। इसका पुलिस पूरा विभाग इसके साथ है। मैंने हर जगह कंप्लेन करी है, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं करी है, क्योंकि ये पहले से ही शातिर है। ये कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। ये सिर्फ उन्हीं महिलाओं को विक्टिम बनाता है जिनका पहले से हरेसमेंट हुआ हो, या वो सेपरेटेड हो, डिवोर्सी हो, या वो अकेली हो। ऐसी महिलाओं को ये जल्दी से इजीली टारगेट कर सकता है और फिर वे लड़कियां इसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकती है। इसीलिए दरोगा का नाम है आदित्य कुमार लोचर। कृपया मेरे संपर्क में भी सोशल मीडिया से आया है। कितने टाइम से आपके साथ है? कई सालों से ये साथ है मेरे। आज आप कहाँ पर आएंगे? क्या मैं आज कमिश्नर साहब के पास आई थी, एडिशनल कमिश्नर साहब के पास, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इसी का ही साजिश चली है। इसने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको मैनेजमेंट किया हुआ है, सबको। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो अब आप क्या करेंगे? मैं योगी जी के पास जाऊंगी बस, क्योंकि और कुछ नहीं है मेरे पास रास्ता। ग्वालटोली थाने में गई, इन्होंने मेरे को जबरदस्ती बिना किसी जुर्म के हिरासत में ले लिया और 2 दिन तक मेरे को हिरासत में रखा इन्होंने, पूरी रात और अगले दिन। और मेरे साथ वहाँ पे मारपीट करी, मेरा उत्पीड़न किया। इवन मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। महिला है, कौन महिला है, क्या आरोप लगा है? इस लड़की से मेरी शादी 17 फरवरी 2024 में हुई थी और शादी के बाद 20 दिन में घर रहा था। उसके बाद मैं जून में घर गया था, जून 2024 में। जैसे ही मैं घर गया था तो मैंने इसके मोबाइल में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो कि देखी थी, इसके द्वारा दिखाई गई थी, तो उसमें 6-7 लोगों को गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा था, जो मेरे परिचित नहीं है, ना ही इसके रिश्तेदारी लगते थे, और उसमें लाखों में ट्रांजैक्शन था। मैंने उनसे जानकारी करी तो मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया, बात को गोल मोल करके खा गई। इनके काफ़ी सारे बैंक अकाउंट हैं जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता, और हर खाते में 15-20 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है। कुछ में करोड़ों के भी ट्रांजैक्शन है। आय का कोई स्रोत नहीं है इनका। इसके बाद जब मैंने जांच की तो वो व्यक्ति इनका पति निकला। उसका नाम प्रेमराज सिंह पुष्कर है, जो कि मवाना थाने में तैनात था। शादी 2019 में इनकी हुई थी और 2019 के बाद 2020 में उसके और पति दरोगा प्रेमराज सिंह पुष्कर, उसके भाई, दोनों पर बलात्कार का मुकदमा इसके द्वारा लिखाया गया था। 161 में कहा गया था कि मेरा बलात्कार हुआ है, मेडिकल में कहा मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जब माननीय न्यायालय में 164 बयान हुआ 20 दिन बाद, तो चीज़ें इसने बदल दी। कहा कि मेरा पति है, परिवार, आसपास के लोगों के चढ़ावे में आके मैंने झूठा मुकदमा लिखाया था और मेरे साथ कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई। ये लड़की लोगों से पैसे लेके बलात्कार के मुकदमे लिखाती है, फिर उन चीज़ों को मान्य न्यायालय में जब अपनी इच्छा पूर्ति पूरी हो जाती है तो फिर चीज़ों को पलट देती है न्यायालय में जाके। बैंक के लोगों पर भी इसने आरोप लगाया। हाँ, उसके बाद इसने 2 बैंक मैनेजरों पे भी 376 के मुकदमे लिखवाए हैं, जबकि एक बैंक मैनेजर पे तो अपने शारीरिक कपड़े भी ले जाके थाने में रख दिए कि आप ये कपड़े की जाँच करा लो, इसमें जो है ये चीज़ आपकी पुष्टि हो जाएगी। उसकी जाँच भी की और पुष्टि भी हुई। ये महिला 2 बैंक मैनेजरों पे, एक आशीष राज और दूसरा अमित गुप्ता, उन पर भी 376 के मुकदमे लिखा चुकी है। बाकी जांच में सिर्फ नहीं है, मुझे विश्वास है कि इसके अलावा भी इसके और भी इसने मुकदमे लिखा रखे होंगे
कई लोग हैं इसकी टीम में जो इसका साथ देते हैं। इसकी पहले से शादी हो चुकी थी, आपको जानकारी? पहले से शादी हो चुकी थी, मुझे जानकारी नहीं थी। और ये माननीय न्यायालय में दूसरे जो 376 का मुकदमा लिखाया है उसके बयान करा रही थी, तो मुझे जब भी जानकारी नहीं, मुझसे सिर्फ ये कह के मेरिट रह रही थी कि मुझे कोचिंग करनी है, और अपने घर से ही, अपने मायके से ही कोचिंग कर रही थी वहीं से। जब चीज़ें मैंने सारी चीज़ें जांच की तब मुझे ये चीज़ें स्पष्ट हुई। अब मैं पूछता हूँ इनसे तो मुझ पर अनर्गल आरोप लगाती हैं झूठे झूठे, क्योंकि 2016 से 2024 आ गया है, आज तक ये न्यायालय में 161-64 मेडिकल लोगों पर आरोप लगाने, 156-3 डालने, बलात्कार के मुकदमे लिखाने, सिर्फ गिनती नहीं है कि कितने की है। सरकारी लोगों को क्या शिकार बनाती है? 3 लोग सरकारी हैं, उसमें से 4 में से 3 लोग सरकारी हैं, चौथे की मुझे पता नहीं है वो क्या करते महिला हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों को ही शिकार बनाती है? कुछ गैंग है इनका कुछ? ये अच्छे पैसे वालों को, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वही उसके शिकार होते हैं जी। और मैं गिरोह में कौन कौन हो सकता है? गिरोह में अन्य लोग हैं जिसकी जांच होगी, जांच से पुष्टि होगी। इनका जो है जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जांच की जाए, उसके बाद इनके जो सीडीआर से चेक की जाए, दोनों चीज़ों से उसकी पुष्टि क्या हो आपके जाएगी। विभाग के लोग भी इसके साथ दे रहे हैं? इनका पति पहले से इसका साथ है, जो मेरे विभाग का है, सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, और उसी को ही वो लाखों का ट्रांजैक्शन था शादी के बाद में, तभी वो चीज़ें निकल के सामने आई तो थी। अब अधिकारी के पास आए, क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ जो गलत है, गलत के खिलाफ कार्रवाई हो। ये महिला मेरठ की रहने वाली हैं और दरोगा जी यहीं पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो इनका आरोप है कि वो शादी के बाद भी उनको अपने घर में नहीं रख रहे हैं, और दरोगा जी का भी अपना आरोप है इनके खिलाफ। तो मामला संगीन है, गहराई से जांच करने के लिए टीम गठित की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।